गाइस आज सुबह से ही तबीयत खराब थी। ऊपर से ऑफिस जाते वक्त जाम मिल गया। फिर कस्टमर ने भी पोपट बना दिया। लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। एंड में लेग डे भी करना था। एंड तक जरूर देखना। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं अभी सो के उठा हूँ और आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब है क्योंकि कल जुकाम था ना, तो उसकी वजह से गले में दिक्कत हो गई है और थोड़ी बुखार जैसी फीलिंग भी है। अब चलते हैं, अपना दूध वगैरह लेकर आते हैं और फिर खाने का सामान वगैरह बनाएंगे, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं ऑफिस जाने की। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। लो भाई, हो गया ऑफिस के लिए रेडी, जिसमें अपने बैग में लंच वगैरह भी रख लिया। मैंने चीले बना लिए थे। अब बैग कंधे पर टांग के आप चलते हैं ऑफिस की तरफ। भाई घर से निकल के तो चल दिए हैं ऑफिस की तरफ, लेकिन एक दिक्कत है यार। दिक्कत ये है कि बाइक में पेट्रोल जो है बिल्कुल खत्म है, बस थोड़ा बहुत ही है। अब यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा है मुझे। राम भरोसे चला जा रहा है। अब तो शायद एक पेट्रोल पंप यहाँ पे मुझे दिखाई दिया। अब देखता हूँ यहाँ पे क्या सीन है, भीड़ है नहीं है। क्योंकि ऑफिस के लिए वैसे मैं लेट हो गया थोड़ा सा, 9:30। लो भाई, पेट्रोल पंप तो मिल गया, लेकिन यहाँ तो पहले से ही लंबी लाइन लगी पड़ी है। अब इस लाइन में अपना इंतज़ार करते हैं आने का। एक तरफ ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो और दूसरी तरफ बाइक में पेट्रोल की ज़रूरत हो तो और लेट हो जाता है। आदमी सोच में पड़ जाता है क्या करें। पेट्रोल नहीं डलाएंगे तो धक्का मारना पड़ेगा। अब पेट्रोल डलाएंगे तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, लेकिन पेट्रोल तो डलवाना ही है भाई। रुपये का डाल दो। हाँ भाई, 200 रुपये का तेल डला लिया आज। कई दिन चल जाएगा, लगभग 1-2 हफ्ते चलेगा। अब उसके बाद चल देते हैं ऑफिस की तरफ, लेकिन आगे तो जाम बहुत लंबा लगा पड़ा है। लेट पे लेट होने पे है। लो जी, पहुंच गए हैं अब ऑफिस। बाइक खड़ी कर दी, यहीं पे पार्किंग में लगा दी। अब चलते हैं ऑफिस की तरफ। मैं सोच रहा हूँ आज लिफ्ट से जाता हूँ, क्योंकि सीढ़ी, एक तो तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है और सीढ़ियों से जो है ना थोड़ा ऊंचा पड़ जाता है। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि आज लिफ्ट से ही जाता हूँ। भाई लिफ्ट भी खड़ी है, चाचा बैठे थे लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आदमी गलत ना पड़ जाए लिफ्ट में। दबा दिए, 2 नंबर पे घूम रही थी तो मैंने इसे बुला लिया नीचे कि नीचे आओ, ऊपर कहाँ घूम रही है, क्या कर रही है ऊपर खड़ी हुई। एकदम ये तुरंत आई। अब इसका गेट खुलने वाला। इधर चाचा ने भी अपनी ताली बजानी शुरू कर दी। ये बोल के सिम सिम गेट खुल गया। अब हमें जाना था 2nd फ्लोर पे, तो हमने दबा दिया भैया तो बंद हो जा जी। लो जी, अभी बंद हो गई। अब आराम से मस्ती में खड़े हो गई, ये हमें पहुंचा देगी ऊपर। अब ऊपर जाएंगे, चलते हैं ऑफिस की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। ऑफिस है 9:30 बजे का, आधा घंटे में पहले से लेट हूँ। मेरा पोस्ट जो है ना आके लाल पीली करो बैठा होगा। भाई जैसे मैं पहुंचा तो आंखें लाल करे बैठा था पूरी मेरे पे। बस उसका पहला क्वेश्चन यही था कि हाँ भाई कहाँ थे अब तक। अब मैं क्या बताता कि साथ जाम में था। थोड़ी सुनने के बाद तो मैं उठ के अपने आ गया। अब चल रहा था मंदिर। अब मैं चलता हूँ मंदिर की तरफ। सबसे पहले मैं पहुँचा प्रसाद वाली दुकान पे। मैंने सोचा प्रसाद ले लेता हूँ। भाई प्रसाद ले लिया है, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। भाई हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब मंदिर में दूसरी साइड इधर शिवलिंग वगैरह हैं और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, तो मैं इधर के लिए चल दिया। यहाँ भी थोड़ी पूजा पाठ करेंगे और शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, फिर सब कुछ निपटा के चलते हैं। तो भाई फाइनली पूजा पाठ हो चुका है। अब प्रसाद वाले को उसकी टोकरी वापस देकर और निकलते हैं ऑफिस की तरफ। ऑफिस पहुँच के अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ काम स्टार्ट ही नहीं करा। अभी क्या था, सारा लैपटॉप वगैरह मैंने बंद ही करा हुआ था। मैंने सोचा पहले पूजा करके आऊँ तभी खोलता हूँ। चलो दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ऑफिस की तरफ चल दिया हूँ। अब ऑफिस पहुँच के जो प्रसाद में लड्डू वगैरह मिले हैं, जैसे ये लड्डू वगैरह प्रसाद में मिले हैं, इन्हें जो है जाके ऑफिस में लोगों को खिला देंगे। लो भाई तुम भी प्रसाद खाओ। ऑफिस में बीच में से मैं एक बंदे से मिलने आया था, मतलब एक कस्टमर था हमारा ऑफिस के काम पर, उससे मिलने आया था। मैं आया 20 किलोमीटर चल के। ठीक है साहब, 20 किलोमीटर तो हम आ गए गर्मी में। अब क्या हुआ, यहाँ जो आया मैंने आके उसे कॉल करी तो मेरे से कहता गया मैं तो भाई हूँ नहीं। मैं कह रहा बहुत बढ़िया भाई। उसने जो है मतलब हमारा पोपट बना दिया।
अब इतनी गर्मी में मैं आया, अब उसने पोपट बना दिया। अब दोबारा जाना भाई। ये खड़ी थी अपनी बाइक लेके मैं आया था इतनी गर्मी में, हेलमेट वेलमेट लगाए गए। चलो अब दोबारा से ऑफिस चलते हैं भाई, देखते हैं क्या काम जो बचा है वो भी काम निपटाना है आज। भाई फाइनली दोबारा पहुंच चुके हैं ऑफिस, बाइक लगा दी अपनी पार्किंग में। और अब जो है खाने का भी टाइम हो गया, पेट भी आवाज़ लगा रहा है कि भाई खाना तो दे दे मुझे, कहाँ घूमता रहेगा धूप में। मैं भाई सुबह चीले लाया था घर से बनाए गए, चीले जो लाया था, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि दही ले लूँ थोड़ा सा, क्योंकि दही के साथ थोड़ा टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और थोड़ी ठंडक भी मिलेगी, क्योंकि यार बाहर बहुत गर्मी है भाई। चलो चलते हैं दही लेने के लिए। भाई रेस्टोरेंट पहुँच के बिल तो करा लिया है, ले भाई दही भी ले लिया। दही लेके सीढ़ियाँ चढ़ गए, चलते हैं ऊपर ऑफिस। अब जाएंगे सबसे पहले करेंगे लंच, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। तो भाई फाइनली ऑफिस का टाइम हुआ ख़त्म, अपना बैग टांगा अपने कंधे पे और चल पड़े अपने बाइक की तरफ। बाइक भी बेचारी इंतज़ार कर रही होगी कि कहाँ रह गए, आओ साहब जल्दी मुझे भी लेके चलो। पूरा दिन आज सही निकला, सुबह काम किया और उसके बाद एक कस्टमर के पास जाना था, मैं वहाँ चला गया। लेकिन जहाँ कस्टमर के पास गया उसने भाई पोपट बना दिया था। वो पहले से था ही नहीं, मुझसे कहता, पहले मेरे से बोला उसने कि आ जाओ। जब मैं वहाँ उसकी लोकेशन पे पहुँचा तो मैंने कॉल किया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे से कहता क्या है कि मैं तो यहाँ हुई नहीं, मैं तो कहीं बाहर गया हुआ हूँ। मतलब क्या बताऊँ मैं, क्या कह सकता हूँ उसके लिए, सब निःशब्द हूँ मैं बिल्कुल। जैसे मैं ऑफिस से आ रहा था तो रास्ते में मेरी नज़र पड़ी, एक जगह बाजार लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी सब्ज़ी ले लेता हूँ। मैं सोच में था कि क्या क्या लूँ। पहले देखते हैं खीरे। खीरे कैसे दिए भाई? 40 रुपये किलो। सब्ज़ी लेने के बाद मैं आ गया था भाई केले लेने। मैंने सोचा केले ले लेता हूँ, केले वाले भैया से ले लेते हैं। केले भी ले लिए हैं और सब्ज़ी भी ले ली है। अब बाज़ार से सब्ज़ी लेने का ये फ़ायदा है कि कई दिन की खट्टी सब्ज़ी मिल गई और थोड़ी फ्रेश भी थी सब्ज़ी। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। कपड़े चेंज करते हैं पहले और थोड़ी देर आराम करते हैं। तो भाई आराम करने के बाद मैं हो गया था रेडी, क्योंकि अब निकलना था जिम के लिए। आज लेग लगानी है और कंधे पे बैग टांग लिया था, और बैग में जो है पानी की बोतल और टॉवल वगैरह रख के साथ ले जाता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जिम में। आज लेग लगानी थी, तो लेग का नाम सुनते ही मेरी तो आधी हिम्मत वैसे ही टूट जाती है। सबसे पहले मैंने स्क्वाट लगाए, बार कंधे पर रखी और धीरे धीरे नीचे गया। पहला सेट तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रैप बढ़े पैर बोलने लगे भाई आज क्या दुश्मनी है मेरे से। लेकिन आज का टारगेट मैंने पहले ही क्लियर कर रखा था। मैं सोच के आया था कि जितना सोच रखा है उतना तो करना ही है, इसलिए दर्द को साइड में रखा और पूरे सेट कंप्लीट किए। उसके बाद मैं आ गया लेग प्रेस मशीन पर। ये मशीन देखते ही मेरे पैर तो पहले ही डरने लगते हैं। मैं बोला भाई टेंशन मत लो, डरो मत, आज बस थोड़ा ही टॉर्चर होगा। वेट लगाया और पहला रैप निकालते तो सब नॉर्मल था, लेकिन 5-6 रैप्स के बाद पैरों ने सिग्नल देना शुरू कर दिया कि बॉस अब बस भी करो। जैसे ही सेट खत्म हुआ मैंने सीधा मशीन को थैंक यू बोला और अपने पैरों को सॉरी। अब कल सीढ़ी उतरते वक्त असली रिजल्ट पता चलेगा। गाइस उसके बाद नंबर था लेग एक्सटेंशन मशीन। यहाँ थाइस में ऐसी आग लग रही थी कि जैसे किसी ने भट्टी चला दी। अब जो असली दिक्कत होगी वो ये होगी, अब लेग लगाने के बाद जो सीढ़ी उतरने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है सीढ़ी उतरते हुए।
गाइस लास्ट में काल्स की एक्सरसाइज लगानी थी। काल्स जो है सबसे छोटी मसल्स होती है लेकिन जलती सबसे ज्यादा है। इसमें भी जो दर्द है ना, इसमें भी सबसे ज्यादा दर्द होता है कई दिन तक। Outside corner store, greeted by some folks I've never seen before. This time I smile. गाइस लेग की एक्सरसाइज हो चुकी थी कंप्लीट। अब मुझे करना था कार्डियो, तो मैं चला गया ट्रेडमिल पर, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कार्डियो करता हूँ। कार्डियो कंप्लीट करके जैसे ही अपना बैग उठाने गया था, वहाँ एक अलग ही WWE चल रही थी। दो भाई आपस में कुश्ती कर रहे थे, कभी एक दूसरे को पटकता, कभी दूसरा पहले वाले को। मैं तो 2 मिनट खड़ा होकर फ्री का मैच देखने लग गया। मैं बोला, भाई जिम आए हो या ओलंपिक ट्रायल चल रहा है? गाइस थोड़ी देर बाद कुश्ती खत्म हो गई और मैंने भी अपना बैग कंधे पर डाला और मैंने सोचा अब यहाँ से निकल लेता हूँ। जो मैं यहाँ रुक गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही रेफरी बना दे। मैं पहुंच चुका था जिम से बाहर। अब मुझे सीधा रूम पे निकलना था और कुछ खाने का देखना था। बस दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल और एक नए व्लॉग में।